सिंह जी। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। चलिए अब भाजपाई हो गई है। हो गया? हाँ, एक फ़ोटो आपके लिए बस, सब सामने आ जाएंगे सब लोग विक्ट्री साइन के साथ। हाँ जी, इधर आइए। अरे वो महिला को इधर कर दो। आप इधर बीच में आ जाओ मैडम। सामने स्ट्रीट आ जाए सब, आइए इधर आइए। मित्रों, गांधीनगर विधानसभा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ से हमारे विधानसभा में सदस्य भी हैं और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वहाँ बड़ा सक्रिय हैं। और आप देख रहे हैं अब चुनाव के अंदर, प्रचार के अंदर मात्र कल का दिन बचा है, किंतु आम आदमी पार्टी में भगदड़ मची हुई है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं और जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे वो भी अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, जिसके कारण मैं समझता हूं चुनावों के अंदर विजय हमारे और जल्दी ज़्यादा नज़दीक आ रही है। केजरीवाल जी की गारंटी कार्डों की कोई वैल्यू नहीं है। वो अपने ही मन मन में कुछ करते रहते हैं। जैसे उन्होंने कह दिया मैंने दिल्ली की जनता से 5 साल मांग लिए हैं, 2025 में यमुना साफ करूंगा। तो भाई यमुना की जो गारंटी 2015 में दी थी उसका क्या हुआ? पॉल्यूशन में पंजाब को, पराली को रोकते थे, गारंटी दी थी। पॉल्यूशन के अंदर कुछ करने को तैयार नहीं है। और जितना भी एजेंडा उनके पर्चे पे छपी हैं 10 गारंटियां, उनको ये बता दें वो पूरा कैसे करेंगे। आज का सवाल मेरा उनसे यही है, अपने गारंटियों को आप पूरा कैसे करेंगे, उसका रोड मैप क्या है, वो आपके पास कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। चाहे वो कूड़ा हो, चाहे वो यमुना हो, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो सड़कों पे गड्ढे और ये सब हो जाए। गुजरात में पर्ची पे लिखकर दे दिया है कई सरकार हमारी बनेगी, नंबर तो शायद नहीं बताए। एक भी सीट आ जाए तो समझना कि गुजरात के अंदर गनीमत है। आज जो ज्वाइन कर रहे हैं इनका गांधीनगर की पूरी विधानसभा पे वर्चस्व है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। इनका नाम है तापसी प्रधान। ऐसे आज जोड़ लो ताकि पता लग जाए आप ही हैं तापसी प्रधान। कई आदमी उनके आदमी जिनको पता है उनको तो कौन है। नहीं, प्रेस को पता लग जाए जी, प्रेस को। इनके आदमियों को तो पता भी है। और ये इतने आदमी आए हैं, यही अपने आप में कोई कम बात नहीं है। आप ये समझिए जी, पूरी गांधीनगर खाली कर ली है इन्होंने। दूसरी है सिम्मी, ये कृष्णानगर की उपाध्यक्ष जिले की हैं। कृष्णानगर जिला उपाध्यक्ष हैं। ये भी आम आदमी पार्टी से हैं। मैं इन दोनों का पार्टी के अंदर स्वागत करता हूँ जी। जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं रोज ही मैं ज्वाइन करा रहा हूँ। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन कोई ज्वाइन नहीं करता होगा जी।
ये सिलसिला कांग्रेस तक भी पहुंचा है और कांग्रेस के अजय गुप्ता हमको ज्वाइन कर रहे हैं, जो ग्रीवेंस सेल में रहे वाइस चेयरमैन, जो आईटी और मीडिया में रहे और जो साउथ दिल्ली के भी प्रेसिडेंट रहे। ऐसे अजय गुप्ता जी का भी हम पार्टी के अंदर स्वागत करते हैं। इनके साथ ही जेपी सिंह हैं, जो कांग्रेस के ही हैं। कौन सा? महरौली और महरौली जिले से हैं जी। और तीसरे सज्जन हैं अशोक कुमार। आए हैं? अशोक कुमार जी, आप कौन से जिले से हैं? साउथ अम्बेडकर नगर विधानसभा पे हैं। ये भी कांग्रेस में है जी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर एक ही पार्टी रह जाएगी, भारतीय जनता पार्टी। भैया प्रेस सुजान उसके बाद खत्म हो गया। 2 मिनट रुक जाओ, एक बार ज्वाइन करा दूं इनको। पहले वही है मेरा अनुमान कि इन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ना आना देश हित के अंदर है। मैं आपसे पूछता हूं ना, जो प्रेस वाले बैठे हैं, एक काम गिनवाओ मेरे से जो आम आदमी पार्टी ने किया हो। कोई, हमें तो कोई काम नजर नहीं आ रहा जी। अब आप ये मत कह देना एक बस लाए हैं जी वो, या आप ये मत कह देना कि भाई उन्होंने एक दाखिला करा दिया है जाके जी। आपको मैंने बताया था, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में अब एडमिशन का क्राइटेरिया बदल गया है। वहाँ अब एडमिशन नंबरों पे नहीं होते, किस चीज़ पर होते हैं? एंट्रेंस टेस्ट पर होते हैं जी। अब हमें केजरीवाल ये बता दें, आंकड़ा दे दें सिर्फ, दिल्ली सरकार के स्कूलों के कितने बच्चों का दाखिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया, पता लग जाएगा पढ़ाई कैसी हो रही है जी। पास करवाने में तो डायरेक्टर एजुकेशन ने कह दिया था, बच्चों प्रश्न लिख देना, मैं तुम्हें पास करवा दूंगा। मालूम है ना उसका वीडियो। तो अब सवाल ये है कि मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई होती है या नहीं होती है जी, मैं इतना बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के 90,000 सीटों के अंदर से ये बता दें कि दिल्ली सरकारी स्कूलों के कितने बच्चों का दाखिला ले पाए, उससे मुझे अंदाजा होगा कि पढ़ाई का स्तर क्या है। अगर वो ले ही नहीं पा रहे हैं दाखिला, तो तुम उनको नकल करा के 98% अपना रिजल्ट दिखाते रहो जाके। इसी तरीके से हमारा मंत्री कह के गया जी, यमुना में करोड़ों रुपया इनको दे दिया साफ करने के लिए जी, और वो साफ कहता है जी मैं यमुना नहीं साफ कर सकता जाके। तो भाई ऐसे में जीत के क्या करेगा वो, ये समझा दी बात को। जिनसे दिल्ली सरकार ना संभली वो एमसीडी क्या संभालेंगे यार, आप ये समझिए बात को। अभी तो क्रांति गिराई आपको शिक्षा की ऑडियो आपने नहीं देखा क्या वीडियो उसका, डायरेक्टर एजुकेशन का, क्या नाम है उसका, आप देख लो ना। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी आप चीज बता दो ना, कौन सी कर दी। अभी मैं गया था झुग्गी झोंपड़ी में, पेंशन बंद, कोई नई पेंशन नहीं लग रही, पुरानी पेंशन 9 महीने से दी नहीं दी। राशन कार्ड बंद, राशन कोई आ नहीं रहे। आयुष्मान भारत योजना बंद, लागू नहीं हो रही जी। मकान जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो कौन सा गरीबों का काम हो रहा है? पानी टैंकरों से पी रहे हैं, ये सिर्फ गरीबों का बता रहा हूँ, पानी टैंकरों से पी रहे हैं लोग। सारे दिल्ली गंदा, इंक्लूडिंग यू पीपल, सब गंदा पानी आप पी रहे हैं। तो मुझे बताइए ना, दिल्ली तो स्लम बनती जा रही है तेजी से। बनाए जो आप 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो साथ में पॉल्यूशन और गंदा पानी भी तो फ्री दे रहे हैं ना। कौन सी? अस्पतालों में जाओ, दवाइयाँ मिल रही हैं क्या? एक बार जाओ तो सही सरकारी अस्पताल में, लोग बरामदे के अंदर पड़े हुए हैं, काम क्या कर रहे हैं जाके? पर्चे डॉक्टर लिख रहे हैं बाहर से करवा के लाओ, हमारी मशीनें ठीक नहीं है, हमारी मशीनें खराब हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा अभी इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस मत समझो, आप इसको समझो कि भाई इनका हाल क्या है। आप देखिए, दिल्ली को स्लम बना के डाल दिया है। अपना बसें आनी थी 6,000 की 3,000 रह गई, 10,000 बसें आनी थी, कोई बस नहीं आई, सड़कें टूटी पड़ी हैं। हम तो आजकल पब्लिक के अंदर एक ही बात कहते हैं कि अगर खुद पब्लिक ने अपने हाथ में नहीं संभाला तो ये
केजरीवाल मैं तो भ्रष्टाचार की बात ही नहीं करता। पब्लिक भी कहती है भाई हमारा काम तो कर दो, तुम भ्रष्टाचार करो या नहीं करो तो तुम जानो, बाकी वो तो कोई काम ही नहीं हो रहे आखिर। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी 2 दिन पहले कहा कि हम RWA को एम्पावर करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे, पावर उनको देंगे। आपका क्या मेरे को लग रहा है वैसे एम्पावर कर देंगे जैसे मोहल्ला कमेटियों को किया था। आप बताओ ना, ये शराब की दुकानें मोहल्ला कमेटी से पूछ के करी क्या? अगर शराब की दुकानें ही मोहल्ला कमेटी से पूछ के नहीं खोली तो फिर और क्या करेंगे? कौन सा काम हुआ मोहल्ला कमेटी से? मोहल्ला कमेटी से पूछ के कांग्रेस को सपोर्ट दिया था। मोहल्ला कमेटी से पूछ के इन्होंने एडवर्टीजमेंट देने शुरू किए थे। इन्होंने तो कहा था हम बड़े RWA को फंड देंगे, एम्पावर करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू करेंगे। हमने तो देखा नहीं कोई किसी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर डिबेट हो रही हो। ये हम भी तो मोहल्ले में रहते हैं, हम कौन सा मोहल्ले से बाहर रहते हैं? यहाँ पे कोई एक उदाहरण दो आप, कोई एक उदाहरण किसी चीज़ में भी आप दे नहीं सकते। आखिर हमसे पूछता है तुमने MCD में क्या किया? अरे तुमने दिल्ली सरकार में क्या किया? आज तक हमें तो किसी ने बताया नहीं कि भाई दिल्ली सरकार के अंदर ये काम हुआ है। जाके कोई शीला दीक्षित को जेल में नहीं भेजा, कोई अगर कूड़ा नज़र आ रहा था तो कभी उसने धरना नहीं दिया। कभी धरना दिया क्या? या केंद्र सरकार के पास गया? या आपको लगता है म्यूनिसिपल कमिश्नर को अगर बुलाएगा, चीफ मिनिस्टर तो नहीं आता था क्या म्यूनिसिपल कमिश्नर, कि उससे बात करी या मेयरों के साथ मीटिंग की? मेयर 15 दिन तक उसके यहाँ बैठे रहे, क्या किया उसने जाके? कभी किसी से बातचीत की? दिल्ली का मुख्यमंत्री आधी चीज़ों के लिए मुख्यमंत्री है और आधी के लिए नहीं है, ये नहीं चलेगा जी। उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी जी। उसका काम समन्वय का है, कोऑर्डिनेशन उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करना पड़ेगा, उसको MCD से भी करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता जब चाहो सेंट्रल गवर्नमेंट को गाली दे दो, उसके बाद कहो ऑक्सीजन भी आप लाओ, पॉल्यूशन भी आप दूर करो, यमुना भी आप दूर करो, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगेगी। तो ये आधा चीफ मिनिस्टराई नहीं चलेगी जी। जो भी जिम्मेदारी होगी सारी की सारी वो अकेले की होगी, नहीं तो रिजाइन दें और जाएं।